हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 बस की यात्रा। इसका हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। अब हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। हमने इसमें पढ़ा था कि लेखक एक वयोवृद्ध बस में बैठकर जा रहे थे, उसके बारे में बस के बारे में बता रहे हैं कि बस कैसी है। तो हम देखेंगे अभी। जैसे अब लेखक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसमें लेखक बता रहे हैं। ये देखो लेखक बैठे हैं, इसमें बैठे हैं अपने फ्रेंड के साथ। बेचारे इस प्रकार बैठे हैं, देखो ये बैठे हैं। इनकी देखो साइड में कांच भी टूटे हुए हैं। ये देखो जगह जगह क्या क्या दिख रहा है, सारी चीज़ें। मतलब कि बस पूरी अलग हो रही है। सीट भी किधर जा रही है, देखो ये सीट इधर से अलग ही निकल रही है। अब इस बस के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे हमें इस प्रकार देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे थे। मतलब हमें कंपनी के लोग छोड़ने आए, वो हमें इस प्रकार देख रहे थे जैसे हमें अंतिम विदा देने आए हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। उनको लगा कि ये बस का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो हमें दया की दृष्टि से देख रहे थे। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस की ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। मतलब हमें लग रहा था कि ऐसी आवाज़ कर रही थी बस में इंजन कि जैसे लग रहा है सीटों के नीचे ही इंजन है। तो हमें लगा कि पूरी बस के अंदर इंजन लगा हुआ है क्या, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, मतलब इंजन के ऊपर ही बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। मतलब कांच बहुत कम बचे थे, मतलब बस के सारे कांच भी टूट गए थे, बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि हम कांच के पास बैठेंगे और हाथ लग गया तो क्या हुआ, हमें चोट लग सकती है। इसलिए जो कांच बचे थे उससे भी हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। मतलब पहले तो खिड़की के पास बैठे थे, अब खिड़की के इधर साइड में खिसक गए। इंजन चल रहा था, मतलब इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब इंजन इस प्रकार चल रहा था कि ऐसे लग रहा था कि इंजन हमारी सीट के नीचे ही है। अब हम देखेंगे, देखो बस सचमुच चल पड़ी, मतलब कि अब बस स्टार्ट हो गई। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविज्ञ अविज्ञ आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। ये सविज्ञ अविज्ञ आंदोलन मतलब गांधी जी ने किया था, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ था कि हम अंग्रेज़ों की बात नहीं सुनेंगे भारतीय। इसके लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन व सविज्ञ अविज्ञ आंदोलन किया था। ओके, इसके लिए हम मतलब कि सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसमें उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। मतलब किसको ट्रेनिंग मिल चुकी, बस को। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब हर हिस्सा अलग अलग जा रहा था, किसी से सहयोग नहीं कर रहा था कि पूरी बस एकदम ढंग से हो। पूरी बस सविज्ञ अविज्ञ आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मतलब इतनी पुरानी थी कि अलग ही जा रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गए, लेखक को कभी लगता है कि सीट आगे निकल गई, कभी लगता है बस आगे निकल गई, बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक बता रहा है कि सीट पे हम बैठे थे या हमारे ऊपर सीट बैठी है। एकाएक बस रुक गई। अब आगे गई और उसके बाद में वो रास्ते में रुक गई। मालूम हुआ कि अब लेखक ने कहा कि हम आगे गए और बस तो रुक गई। हमने सोचा क्यों रुक गई, तो मालूम हुआ, हमें बताया गया कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। क्या हो गया, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गए। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा। अब छेद हो गए तो ड्राइवर ने क्या किया, जो पेट्रोल था ना वो बाल्टी में निकाल दिया और उसके बाद में उसमें नली लगा दी और इंजन के अंदर पेट्रोल भेजने लगा नली की सहायता से। अब नली डालकर इंजन में भेजने लगा।
अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। मतलब अब लगा कि आगे जाके और कुछ खराबी हो गई तो हिस्सेदार साहब तो अलग से ही निकाल कर मतलब कि इंजन को अपनी गोद में ना रख दे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, मतलब जैसे माँ अपने बच्चे को दूध की बोतल मुंह में देती है, वैसे ही ड्राइवर साहब क्या कर रहे हैं, उसमें इंजन को नली के मुंह में दे रहे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई, मतलब 15-20 मील आगे चले गए। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, मतलब कि अब लेखक को मतलब बस के किसी भी हिस्से पर विश्वास नहीं रहा। ब्रेक होल मतलब अब वो सोचने लगा कहीं आगे जाकर ब्रेक फेल नहीं हो जाए, स्टीयरिंग टूट नहीं जाए। ये सारे चीज़ें लेखक सोच रहा था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, मतलब कि बाहर से जो भी दिख रहा था तो प्रकृति का दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। दोनों तरफ क्या थे, हरे हरे पेड़ थे। वहाँ पर क्या हो रहा था, पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेकर क्या बोल रहा है कि हमें सारे जितने भी पेड़ आ रहे थे मैं अपना दुश्मन समझ रहा था उसको। जो भी पेड़ आता डर लगता, मतलब जो भी पेड़ आता था उससे उसको डर लगता था, इससे बस टकराएगी, मतलब कि ऐसा नहीं हो किसी पेड़ से बस जाके टकराएगी। वह निकल जाता था, दूसरे पेड़ का इंतजार करता, मतलब वो पेड़ निकल जाता तो वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, मतलब कहीं पर भी झील दिखती तो लेखक सोचता गोता का मतलब है कि उसमें गिर जाना, मतलब कहीं पे झील दिखती तो भी हम उसको दुश्मन समझते कि कहीं बस अंदर जाके ना गिर जाए। इसलिए अब हम इसको अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।